टेंग ट्रॉल्स। इस कहानी की शुरुआत में नोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। ऊपर चोटी में पहुंचने के बाद उसके पिता उसे सामने पहाड़ दिखाते हैं और कहते हैं कि आज भी हमारी दुनिया में ट्रॉल्स हैं जो अपने आप को दुनिया से इंसानों से छुपा कर रखते हैं। नोरा के पिता ने उसे कुछ वक्त पहले एक कहानी सुनाई थी जिसमें उन्होंने 13 ट्रॉल्स के बारे में बताया था जो एक पार्टी में गए थे जहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था, जिसके बाद वो सूरज की रोशनी में आ गए जिसकी वजह से वो पत्थर के बन गए। नोरा के पिता नोरा को कहते हैं कि सामने पहाड़ में आज भी ट्रॉल्स हैं। नोरा उनकी बात पर विश्वास नहीं करती और उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें अपनी मन की आंखों से देखना चाहिए। और जब वो अपने मन की आंखों से ध्यान लगाती है तो उसे सामने पहाड़ पर हलचल दिखती है जिससे वो घबरा जाती है। दरअसल ट्रॉल्स के बारे में पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है जिन पर अब इंसान विश्वास नहीं करते। कई साल बीत जाते हैं और हमें एक टनल दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। वो टनल को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक ब्लास्ट करते हैं जिसके बाद सब के सब अंदर जाते हैं और तभी उनकी तरफ कोई बढ़ता है जिससे सब के सब डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जो मिलिट्री कमांडर होते हैं वो इस पूरे के पूरे मामले को जानना चाहते हैं, इसीलिए वो एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हैं जिसमें नोरा को बुलाया जाता है। नोरा अब बड़ी हो चुकी है, वो एक वैज्ञानिक है जो धरती पर पुराने जीवों की यानी कि जो पहले जीव रहा करते थे उनके बारे में स्टडी करती है। नोरा जब मीटिंग में जाती है तो वहाँ पर सब के सब आसपास के इलाके की फुटेज देखते हैं जहाँ पर टनल थी। सबको ऐसा लगता है कि ये सब तूफान की वजह से हुआ था, पर नोरा कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी के पैरों के निशान दिख रहे हैं जो हेलीकॉप्टर से शूट करने के बाद दिख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं। नोरा की इस बात पर सब उस पर हंसते हैं। अभी वहाँ पर एक लड़की आती है और सबको बताती है कि टनल के अंदर से एक और नए वीडियो फुटेज को भेजा गया है और जब सब उस वीडियो फुटेज को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें ये एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखते हैं। वही नदी के पास हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं। बाहर उनका डॉग होता है जो जोर जोर से भौंक रहा होता है और अगले पल उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। दोनों के दोनों डर जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए नीचे तहखाने में चले जाते हैं, जिसके बाद कुछ पलों के लिए इनके घर पर बहुत तेज हलचल होती है और जब हलचल खत्म हो जाती है तो ये तहखाने का ढक्कन खोलते हैं। ये देखते हैं कि इनका घर किसी ने तोड़ दिया। इस केस को स्टडी करने के लिए नोरा और उसके साथी जिसका नाम एंड्रियास है उन दोनों को यहाँ पर भेजा जाता है जहाँ उनकी मुलाकात कैप्टन से होती है। वो बताता है कि नदी पार करके कोई बहुत बड़ी चीज आई और उस बड़ी चीज ने इनके घर को तोड़ दिया। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान भी होते हैं जो आगे 3 किलोमीटर तक हैं। पर हैरानी की बात ये होती है कि 3 किलोमीटर के बाद वो पैरों के निशान अचानक से गायब हो गए। सभी जानना चाहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ से गुजरी थी तो गई कहाँ। नोरा एंड्रियास को और कैप्टन को अपने पिता के पास ले जाती है क्योंकि उसके पिता दुनिया से अलग सोचते थे और साथ ही उन्होंने पहाड़ों के ऊपर ट्रॉल्स के ऊपर बहुत स्टडी की है। नोरा जब अपने पिता के घर जाती है तो देखती है कि आज भी उनके घर पर बहुत सारी ट्रॉल्स की फोटोज होती है जिन पर दुनिया विश्वास नहीं करती। नोरा के पिता नोरा और उसके दोनों साथियों को बताते हैं कि आज से कई साल पहले पहाड़ों से कोई चीज निकली थी जिसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। गवर्नमेंट को इस बारे में पता था लेकिन उन्होंने दुनिया से इस बात को छुपाया। नोरा अपने पिता को बताती है कि आज भी पहाड़ों से कोई चीज निकली है और अब उसके पिता को पूरा यकीन हो चुका है कि वो चीज ट्रॉल के अलावा कुछ नहीं हो सकती। वो नोरा और उसके साथियों को बताते हैं कि हजारों साल पहले ट्रॉल्स इस दुनिया में खुलेआम रहा करते थे। जो भी